हेलो दोस्तों, जेआईबी की तैयारी आपकी जोर से चल रही होगी और 20-22 दिन 25 दिन का एक टारगेट लेके आप जेआईबी पूरी कर रहे होंगे। बिल्कुल करिए, क्योंकि जेआईबी के लिए जो एग्जाम है, पहला एग्जाम जो है 8 जून से स्टार्ट है। और अगर हम बात करें दिनों की तो लगभग 11-12 दिन यहाँ मई में और 8 मतलब 20 दिन आप मान लीजिए। ठीक है दोस्तों, तो अभी एक रीशेड्यूल हुआ है एग्जाम का और हुआ, लेकिन ये केरला सेंटर्स पे। आपको भी चौकन्ना होने की जरूरत इसलिए है कि अगर आपके सेंटर में भी कोई बदलाव आता तो आप टच में रहेंगे, तो पता रहेगा, आप अपने प्रिपरेशन को उसी तरह स्ट्रेटेजाइज कर पाएंगे। तो दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ कि जो अभी ये एग्जाम जो रीशेड्यूल हुआ है, ये एग्जाम रीशेड्यूल हुआ दोस्तों आपके केरला सेंटर पर। ये दोस्तों एग्जाम रीशेड्यूल हुआ जो केरला के सेंटर्स हैं वहां पर हुआ है। और जो एग्जाम 8 और 9 जून को होने वाला था, वो 7 और 13 जून को हो गया। बल्ले बल्ले हो गई है, समझ लीजिए क्यों। क्योंकि पहले जो एग्जाम रखा हुआ था वो 8, 9, 16 और आपका 22 को था। दोस्तों, इससे पहले आगे बढ़े तो आप लोगों को बता दें कि हमारी लगातार क्लासेस चल रही हैं। अगर आप कमिटेड हैं, पास होना चाहते हैं, तो 16 ईयर के एक्सपीरियंस की लेगेसी का यूज करिए। और आप लोग भी जो हमारा मोबाइल एप्लीकेशन है उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उसको डाउनलोड कर लीजिए, जिससे आपको नोटिफिकेशन वगैरह टाइम से मिलते रहें। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप चैनल में नए हैं तो दोस्तों, मैं बात कर रहा था कि 8 और 9 के जून के जो एग्जाम थे, ये पूरे एग्जाम थे आपके जून में। इन जून के एग्जाम में से दो एग्जाम केरला सेंटर के, ये ध्यान रखिएगा, केरला सेंटर के 7 और 30 जुलाई को चले गए हैं। तो अगर आप देखते हैं तो यहां पर आपको काफी अब एक एक ऐसा हो गया, समझ लिए इनका पेपर तो निकल ही जाना चाहिए। अब उन्होंने सीधे सीधे टारगेट करना चाहिए, जो केरला सेंटर्स वाले हैं, सबसे पहले वो इस पेपर को टारगेट करें जो कि पीपीबी का है। सबसे पहले पीपीबी के पेपर को टारगेट करें, उसके बाद वो सेकंड टारगेट करेंगे आपके एएफएम को। अब आप देखिए इसके बाद कितना टाइम मिल रहा, तो 7 जुलाई को ये ध्यान रखिएगा, बहुत ही ऑकवर्ड सिचुएशन है, बड़ा कारनामा है। क्यों? उन्होंने कहा है कि 8 वाले को 7 कर दिया गया है और 9 वाले को 13। तो 8 वाले को 7 जुलाई से मतलब है कि यहां पर पेपर आपका कौन सा था पता है आपको? रिटेल का पेपर था। अगर आप गलती से भी ये सोच रहे हैं कि ये फर्स्ट पेपर है, तो ऐसा ना हो। और 13th को जो है आपका आपका पेपर होगा 13 को। हालांकि यहाँ इन्होंने क्लियर करना चाहिए, इन्होंने नहीं लिखा, बस सीधे लिख दिया है कि 8 और 9 के पेपर को आपने 9 सेंटर्स में रीशेड्यूल कर दिया है 7th और 13th को। ठीक है, तो यहाँ पे अकॉर्डिंगली पेपर होगा इंडियन इकोनॉमी और इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम का 13 को। तो ये आप बिल्कुल ध्यान रख लीजिए, और आपके लिए बहुत अच्छा मौका है केरला सेंटर वालों के लिए पास होने का। बाकी और सब लोग भी जो है टच में रहिएगा। तो दोस्तों, मैं सबको बेस्ट विशेष देता हूं और आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूं कि पेपर को निकालने की कोशिश करिए। अगर आप पेपर को निकालने की कोशिश करते हैं तो उसमें आपको एक तो सबसे बड़ी बात ये होती है कि एक अंदर से एक कमिटमेंट की भावना आती है। तो वो कमिटमेंट की भावना अगर आएगी तो अच्छा रहेगा। देखो, ये मैंने डिटेल उसका जो है वो खोल दिया है, जो पेपर का हिसाब था उसमें कि कौन सा पेपर कब है, तो उसके बारे में मैंने पूरा खोल दिया। देखिए, यहाँ पर आप देख पाएंगे कि आठ जो 8 जून वाला 7 जुलाई को आया है, और वो पेपर कौन सा? रिटेल एंड वेल्थ मैनेजमेंट का है। और जो दूसरा पेपर है वो पहले 25 मई को था, फिर 9 जून को, वो अभी वो फाइनली 13 जुलाई को है, और वो इंडियन इकोन। तो किसी तरह कंफ्यूजन में आप ना रहें, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। तो दोस्तों, ये शेड्यूल के बारे में बता दिया था, और मेरी सभी को विशेष है आपके लिए। बने रहिएगा चैनल में और नई जानकारियों के साथ। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।